दोस्तों, कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक जाए। और इस वक्त यही हाल हो चुका है हमारे अपने जेठालाल का। टीएम के ओसी के लेटेस्ट एपिसोड में जेठालाल एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां से निकलने की कोशिश करता है तो सामने उससे भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े टारगेट से जहां जेठालाल को सिर्फ 2 घंटे में 50 मोबाइल बेचने थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखता है। कस्टमर आते हैं, ऑफर सस्ता है और भरोसा है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पर। जेठालाल बड़ी मुश्किल से ये टारगेट पूरा भी कर लेता है। 50 के 50 मोबाइल बिक जाते हैं। जेठालाल खुश, सोसाइटी वाले खुश, और लगता है कि आज किस्मत ने पूरा साथ दिया। लेकिन दोस्तों, असल झटका तब लगता है जब सच्चाई सामने आती है। जैसे ही कस्टमर अपने अपने घर जाकर मोबाइल के डिब्बे खोलते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी के हाथ खिलौने जैसा फोन लगता है, किसी को सिर्फ डमी मोबाइल मिलता है। ना फोन चालू होता है, ना स्क्रीन असली लगती है, ना किसी पर टोपो कंपनी की ब्रांडिंग। यानी 50 में से एक भी मोबाइल असली नहीं निकलता। अब सोचिए दोस्तों, एक दो नहीं, पूरे 50 कस्टमर एक साथ ठगे जाने का दावा कर रहे हैं। गुस्सा फूट पड़ता है और कुछ ही देर में नाराज कस्टमर लाठी डंडे लेकर सीधे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाते हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई जेठालाल को पकड़ने दौड़ रहा है, और देखते ही देखते पूरी दुकान हंगामे का मैदान बन जाती है। अब यहीं से कहानी और भी गंभीर मोड़ ले लेती है। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या टोपो कंपनी की सारा मैडम ने जेठालाल के साथ स्कैम किया है? लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। क्योंकि 50 मोबाइल बिक जाने के बाद भी सारा मैडम खुद दोबारा गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं और जेठालाल को डीलरशिप देने की बात करती हैं। अब सोचिए, अगर उनका इरादा गलत होता तो क्या वो इतनी आराम से खुद सामने आती? यहीं से साफ होता है दोस्तों कि इस पूरे मामले में सारा मैडम की कोई गलती नहीं है। अब असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, टोपो कंपनी के असली 50 मोबाइल आखिर गए कहाँ? और ये खिलौने वाले मोबाइल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचे कैसे? अगर आपने कहानी को शुरुआत से ध्यान से फॉलो किया है तो आपको एक और नाम जरूर याद आएगा जो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी मिलता जुलता है। यहीं से शक गहराता है कि शायद ये पूरा मामला किसी स्कैम का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी डिलीवरी मिस्टेक का नतीजा है। मुमकिन है असली मोबाइल गलती से किसी और स्टोर पर डिलीवर हो गए हों और खिलौने वाले मोबाइल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए हों। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या जेठालाल अपनी इज्जत और दुकान दोनों बचा पाएगा? और क्या कस्टमर को उनका असली मोबाइल वापस मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में साफ हो जाएंगे। और यकीन मानिए, आगे की कहानी पहले से भी ज्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली मोबाइल आखिर गए कहाँ होंगे।